शहर के एक नामी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के प्रिंसिपल थे रणजय सेन। वे बेहद सख्त स्वभाव के इंसान थे। हमेशा आंखों पर चश्मा, बदन पर इस्त्री किया हुआ सूट और चेहरे पर गंभीरता छाई रहती थी। स्कूल के शिक्षक हो या छात्र छात्राएं, सभी उनसे यमराज की तरह डरते थे। जरा से भी गलती होने पर कड़ी सजा मिलती और वे नियमों से जरा भी समझौता नहीं करते। स्कूल में लोग उन्हें छिपकर हिटलर कहकर बुलाते थे। उसी स्कूल के अकाउंट्स विभाग में पिछले 5 वर्षों से सुमित काम कर रहा था। उसकी माँ लंबे समय से लकवाग्रस्त होकर बिस्तर पर थी। उनकी दवाइयों का खर्च उठाना सुमित के लिए बहुत कठिन हो गया था। एक दिन मजबूर होकर वह रणजय बाबू के केबिन में गया और भर्राई हुई आवाज में बोला, सर, मेरी माँ के इलाज के लिए अगर इस महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस मिल जाए तो बहुत मदद हो जाएगी। रणजय बाबू ने फाइल से नजर उठाए बिना शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, स्कूल के नियमों में एडवांस देने का कोई प्रावधान नहीं है। सुमित बाबू, आप जा सकते हैं। सुमित के मन में गहरा रोष भर गया। उसने सोचा, इतने बड़े आदमी हैं लेकिन दिल में जरा सा भी दया नहीं। सचमुच पत्थर दिल इंसान है। 3 दिन बाद सुमित की माँ की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर की फीस और इंजेक्शन के पैसे जुटाने उसके लिए असंभव हो गया। तभी स्कूल का एक सहकर्मी उसके हाथ में एक लिफाफा देकर बोला, सुमित, एक सज्जन ने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए ये 25,000 रुपये भेजे हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। उस पैसे से उसकी माँ का इलाज हो गया और उसकी जान बच गई। फिर भी सुमित के मन में यही शिकायत बनी रही कि स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी कोई मदद नहीं की, जबकि एक अनजान व्यक्ति देवदूत बनकर उसके साथ खड़ा हो गया। कुछ दिनों बाद रणजय बाबू बिना किसी पूर्व सूचना के 3 दिन की छुट्टी पर चले गए। इतने अनुशासन प्रिय प्रिंसिपल के अचानक छुट्टी लेने से पूरे स्कूल में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। सुमित ने मन ही मन सोचा कि शायद वे किसी आलीशान रिसोर्ट में छुट्टियां मनाने गए होंगे। उसी समय खड़गपुर के रहने वाले उसके एक रिश्तेदार ने खबर दी कि वहां आदिवासी बच्चों के लिए राशन और दवाइयों का एक बड़ा सेवा शिविर चल रहा है। उसने उस शिविर की एक तस्वीर सुमित को व्हाट्सएप पर भेजी। तस्वीर देखते ही सुमित के हाथ से मोबाइल लगभग छूट गया। न सोने के फ्रेम वाला चश्मा था, न महंगा सूट। एक साधारण सा कुर्ता और लुंगी पहनकर रणजय सेन जमीन पर बैठे अपने हाथों से भूखे आदिवासी बच्चों को खिचड़ी परोस रहे थे। उनके चेहरे पर वह कठोरता नहीं थी, बल्कि एक दिव्य स्नेही भरी मुस्कान थी। सुमित खुद को रोक नहीं पाया और सीधे खड़गपुर के उस गांव पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि रणजय बाबू केवल भोजन ही नहीं करा रहे थे, बल्कि बीमार लोगों की अपने हाथों से सेवा भी कर रहे थे। सुमित को वहां देखकर रणजय बाबू थोड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर अपने परिचित गंभीर स्वर में बोले, यहाँ कैसे आना हुआ सुमित बाबू? सुमित ने हाथ जोड़कर कहा, सर, आप यहाँ स्कूल में तो सभी आपको बहुत कठोर और घमंडी समझते हैं। रणजय बाबू हल्के से मुस्कुराए और बोले, सुमित, स्कूल चलाने के लिए नियमों की कठोरता बनाए रखना जरूरी होता है, नहीं तो पूरी शिक्षा व्यवस्था बिखर जाएगी। वह मेरा पेशेवर रूप है और यह मेरा असली रूप। हर महीने अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा मैं इस अनाथ आश्रम और आदिवासी गांव के लोगों की सेवा में देता हूँ। और हाँ, उस दिन स्कूल के नियमों के कारण मैं तुम्हें एडवांस नहीं दे सका था, लेकिन तुम्हारी माँ के इलाज के लिए जो अनजान व्यक्ति लिफाफे में पैसे भेज गया था,
उसे बस एक राज ही रहने देना। सुमित स्तब्ध रह गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि वे पैसे रणजय बाबू ने अपनी ही जेब से भेजे थे। उन्होंने स्कूल के अनुशासन को बनाए रखने के लिए कठोरता का मुखौटा पहना था, लेकिन उनका हृदय करुणा और मानवता से भरा हुआ था। सुमित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन सोचा, किसी इंसान को केवल उसके बाहरी व्यवहार या कठोर व्यक्तित्व से कभी नहीं परखना चाहिए। अक्सर नारियल की तरह कठोर दिखने वाले खोल के भीतर ही सबसे मीठा जल छिपा होता है। सच्ची महानता दिखावे में नहीं, बल्कि चुपचाप दूसरों का भला करने में होती है। लेख सुषमा बाग प्रधान।